बेवफाई के आंसू तोह के दिहनी सनम। जियो सिनेमा नाम तो सुना ही होगा। इस नाम से पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करो, मुझे कोनो दिक्कत नहीं है। बट बिजनेस करने के लिए जब भोजपुरी में आए हो तो मैं कहूंगा कि भैया इसका नाम बदल के जियो सिनेमा से जियो राजा करो, तब न मजा आएगा। नहीं, हम गोरखपुर वाले नाम बदलने के बड़े शौकीन हैं। जियो सिनेमा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हो गया है। अब दय धपा धप फिल्म पे फिल्म फेंके जा रहा है। जहिया से लागल वाला गनिया रनिया। वैसे भोजपुरी में घुसने का प्लान कब बना आपको पता है? अबे मुझे क्या पता। मुहवा फोड़वा का हो, याद बा कि ना? मुँह फोड़वा का। वही से ये प्लान वहीं से बना है। टाटा आईपीएल में जब जियो सिनेमा पर सबसे पहली बार भोजपुरी में कमेंट्री हुई तो उस कमेंट्री ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी कि जियो सिनेमा वाले ने कहा कि भैया असली माल तो हिया है, हम पता नहीं कहाँ जूता चाट रहे थे। फिर क्या जियो सिनेमा किसका है आपको पता ही है? अपने मुकेश चचा का। पैसा के भरल भंडार बा। पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस पर कब्जा करने के बाद अब टाटा आईपीएल में जियो सिनेमा पर भोजपुरी कमेंट्री प्रसिद्ध होने के बाद जाके दिमाग खुला कि भैया हम लोग गलत दिशा में हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग बिहार की तरफ मोड़ा जाए। है बिहार के लाला। फिर क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पास साहब का फरमान आया कि देखो बे, हमको 1 महीना के अंदर में 25 को फिल्म चाहिए, बोलो कैसे दोगे? अरे साहब 25 फिल्म इतना कैसे हो पाएगा, थोड़ा स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता है ना, तो थोड़ा लेट होगा। लेट होगा? अरे करना क्या है तुमको? एक ठो हीरो, एक ठो हीरोइन, अच्छा 8 गाना, दैट्स इट, काम खत्म। ये ना होता है? हाँ साहब होता तो ये है, मगर है नहीं अगर मगर कुछ नहीं, जल्दी बनाओ, चलो रेडी लग जाओ। फिर क्या, वेलकम टू माई प्राइड ऑफ भोजपुरी। और उसके बाद आए हैं अपने पवन भैया। जी हाँ, तो जियो सिनेमा के लिए अपने पवन भैया के फिल्म का भी ट्रेलर आ चुका है। इसका नाम है बेवफा सनम। बेवफाई के आंसू तोह के दिहनी सनम। मैंने पूरा ट्रेलर देखा और देखने के बाद दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई, क्या बवासीर बना दिए हो। नहीं मतलब एक बार आप भी देखो इस फिल्म के ट्रेलर को। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी और ऐसी फिल्म पर इस फिल्म का ट्रेलर आया है। आप भी जा करके देखो और कसम लंबडंड वाले बाबा की आप भी कहोगे बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वैसे आज मैं इस ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, बट बात तो ट्रेलर के ही बारे में करूंगा। जब भी मैं ट्रेलर का रिव्यू करता हूं तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हो सकता है कि ट्रेलर में ऐसा दिख रहा हो, फिल्म में अच्छा दिखेगा। बट ये ट्रेलर देखने के बाद मैं कहता हूं कि जब ट्रेलर ही ऐसा है तो फिल्म कैसा होगा। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। भाई फिल्म का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वही चीज ट्रेलर में दिखाया जाता है ना, और ये है बेस्ट पार्ट। तो आज आप बनेंगे जंगल के हिरन। पूरे ट्रेलर में मतलब क्या है, किस पर बात किया जाए, कुछ है। देखो मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जियो सिनेमा पर जब भोजपुरी कमेंट्री शुरू हुई है उसके बाद ही इस फिल्म का प्लान बना है। तो करना क्या है, पवन सिंह है, उनके साथ एक हीरोइन लेकर के आओ, पवन सिंह से 8-10 गाने गवा दो। और रही बात स्क्रिप्ट की तो वो तो अपने भोजपुरी की परंपरागत तरीके से वो पुरनका वाला स्क्रिप्टवा रखा ही है बॉक्स में, उठा के लेके आओ, उसी पे फिल्म बना दो यार। इतना क्या सोच रहे हो? खैर जो भी हो, ये ट्रेलर देखने के बाद मैं दिल से एक ही बात कहूंगा, ये पवन सिंह की फिल्म है भाई। कोई नया हीरो होता तो एक बार हजम भी कर लेते कि हाँ भाई चलो बंदा भी स्टार्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे चल के बड़ा करेगा। बट ऑलरेडी एक बड़ा स्टार। क्या करूं मैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके मतलब यार सच में यार ट्रेलर में कुछ तो हो जिसमें बात किया जाए। कोई एक पॉइंट बताओ मुझे कि हाँ इस ट्रेलर में ये चीज है। हाँ ट्रेलर के लास्ट में सिर्फ एक इंसिडेंट दिखाया गया है जिसमें बड़ी हीरोइनी छोटी हीरोइनी को धक्का मार देती है और वो दरवाजे से टकराने के बाद जो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करती है, दिल कलेजा फेफड़ा गुर्दा सब कुछ निकाल के रख देने का मन करता है यार। क्या एक्टिंग है। इस ट्रेलर में सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं ही बताऊंगा तभी जानोगे। मुझे पता है तो बता रहा हूं, जान लो ना, लिख के रख लो। इस फिल्म में जो सबसे बड़ी बात है
वो है इस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन। क्या बोला तूने? अरे देखो ना एक बार क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में। लिखा है आ गई पावर स्टार पवन सिंह के इस साल के सबसे बड़ सुपरहिट पति पत्नी के प्यार। इस साल के सबसे बड़ सुपरहिट। इससे बड़ी कॉमेडी मैंने अपने जीवन में ना कभी सुनी है ना कभी सुनना चाहूंगा, भगवान उठा ले मुझे। तो 24 मई को इस फिल्म को जियो सिनेमा पर फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा, यानी कि आप फोकट में देख सकते हैं। तो अगर आपके पास पूरे 2-2.5 घंटे फोकट का समय है तो आप इसको जरूर देखिएगा। बाकी मैं लास्ट में एक बार फिर से यही कहूंगा, ये का बवासीर बना दिए हो। खैर तो इससे पहले कि आपका दिमाग ये सोचने में व्यस्त हो जाए कि ये कैसा रिव्यू है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक छोटा सा रोस्ट वीडियो है। क्योंकि फिल्म रिव्यू लायक होती तो हम रिव्यू कर देते, लेकिन जिस लायक फिल्म ये है मैंने वही किया है। लास्ट में मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो भी करना। देखो बता रहा हूँ कि बहुत बुरा हो जाएगा, मोबाइल में घुस के धोती खींच के भागूंगा, बता रहा हूँ। हाँ लाइक करना। बाकी मुझे पता है कि आप मेरे रोस्ट वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो सेंट का सीसी आएगा जल्दी से। तो अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है तो वहाँ पर भी आओ, फॉलो करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।